नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 के कुछ अति महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के बारे में, यानी जिसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स कहा जाता है। इसमें हम लोग वर्ष 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान है सभी को बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से सभी प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से कहते हैं। ये पुरस्कार स्पोर्ट्स के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रोहित शर्मा। हिटमैन के नाम से विख्यात रोहित शर्मा को वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। अब ये होता क्या है, किनको किनको दिया गया, सभी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार या नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसके अंतर्गत 6 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इन 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2020 में भी ये पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया, जबकि अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया गया। लाइफ टाइम श्रेणियों में 8 व्यक्तियों को, जबकि नियमित श्रेणी में 5 व्यक्तियों को दिया गया और ध्यानचंद पुरस्कार कुल 15 व्यक्तियों को दिया गया। तो ये प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसको सबसे पहले मिला था, वर्ष 2019 में किसे मिला और 2020 में किसे मिला? आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से शुरू किया गया था। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रथम विजेता हमारे रहे थे कौन? विश्वनाथ आनंद जी, जो कि चेस प्लेयर है, आपको पता होगा। वर्ष 2019 में भी यह पुरस्कार दिया गया बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्ष 2020 में कुल 5 खिलाड़ियों के पुरस्कार दिया गया। अब ये 5 खिलाड़ी कौन थे? याद रखिए, रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया, मरियप्पन टी जो कि एक पैरा एथलेटिक है उन्हें दिया गया, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस, विनेश फोगाट को रेसलिंग के लिए, जबकि रानी रामपाल को हॉकी के लिए दिया गया वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो बना लिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। स्पोर्ट्स क्षेत्र में भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहली बार इसे दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया? तो रोहित शर्मा को दिया गया। इसके अलावा सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो कुल 5 खिलाड़ियों के सम्मान दिया गया। 5 खिलाड़ी कौन से हैं? रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, सुश्री विनेश फोगाट और सुश्री रानी रामपाल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। लाइफ टाइम श्रेणी में किसको सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र तिवारी, शिव सिंह और नरेश कुमार, ये सभी हैं। कुल 8 व्यक्तियों को वर्ष 2020 में, जो कि सभी कोच हैं, उनको दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यान रखिए। अच्छा, एक प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वो ये पुरस्कार पाने वाले कितने नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं? तो आपको बता दूं कि वे पुरस्कार पाने वाले 4थे क्रिकेटर है। इसके पहले सचिन तेंदुलकर, धोनी और विराट कोहली को इसके पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चयन समिति के अध्यक्ष की जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के चयन के लिए किया गया था। तो आपको बता दूं कि मुकुंदकम शर्मा को युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा चयनित जो समिति है उनके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बन गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी मरिके लुकास। आपको बता दूं कि वर्ष 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो जीता है किसने? मरिके लुकास ने। इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है कौन? मरिके लुकास।
अगर पूछा जाए ये किस देश की है तो ये नीदरलैंड की लेखिका है मरिके लुकास और इन्होंने वर्ष 2020 का खिताब जीता है। कौन सा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। आपको बता दूं कि ये सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है ये प्राइज जीतने वाली। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डिकम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए इन्हें यह प्राइज दिया गया। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई थी? बता दूं कि इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। 2019 में इसे दिया गया था ओमान की लेखिका जोका अलार्ती को। इसके अलावा बता दूं कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भाषा की काल्पनिक तथा उपन्यास के लिए दिया जाता है जो कि अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ईशिका चौधरी। वर्ष 2020 को ईशिका चौधरी को एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये है कौन? भारतीय जूनियर महिला हॉकी खिलाड़ी है ईशिका चौधरी और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? इसकी घोषणा की गई। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी सुशांत सिंह राजपूत। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया और उनको चिन्हित करने के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में 2021 में उन्हें सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। नेक्स्ट, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका में किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को द मुस्लिम 500 पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया है। अब ये पत्रिका है कहाँ की? ये जॉर्डन की एक विख्यात मैगजीन है जिन्होंने ये सम्मान दिया है किसे? इमरान खान को, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न बनेगा कि मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया इमरान खान को, वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला? तो पत्रिका ने यूएस अमेरिका की कांग्रेस महिला राशिदा तालिब को वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, यानी सैली मैकमारा और यावेन फेरेल, इन दोनों को वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब इसकी शुरुआत की गई, सभी को जानते हैं। आपको बता दूं कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है और आर्किटेक्ट के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसी कारण से इसे आर्किटेक्ट का नोबेल भी कहा जाता है। और कैरल और मैकमारा यह पुरस्कार पाने वाली 47वीं और 48वीं विजेता है। इस के विजेता जो होते हैं उनको $1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार भारतीय आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो सही उत्तर है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2019 में भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर है उपयुक्त तीनों, यानी जेम्स पेबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्लोजर को वर्ष 2019 के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आप पूछेंगे सर ये 2019 की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण 2020 का जो नोबेल पुरस्कार था उसे कैंसिल कर दिया गया है। 1956 यानी 1956 के बाद पहली बार ये कैंसिल किया गया है। इसी कारण से जब तक 2020 का पुरस्कार नहीं मिल जाता तब तक वर्ष 2019 का पुरस्कार आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए पीटर हेडके को किस क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अब नोबेल के क्षेत्र में 2-3 प्रश्न जो है, या तो मान लीजिए कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, चलिए आपको वो रिवाइज करवा देते हैं। तो नोबेल की शुरुआत हुई थी 1901 को, पहली बार मिला था नोबेल पुरस्कार 1901 में। एस चंद्रशेखरन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था, वो भारतीय थे। भारत में जन्मे वैज्ञानिक जिन्हें औषधि के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था उनका नाम था हरगोविंद खुराना। रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, उनकी पुस्तक जो थी। आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल 1969 में शुरू की गई थी। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के लिए प्रदान किया जाता है और हर साल नोबेल पुरस्कार जो है वो हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा भारत की ओर से नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके अलावा अलग अलग विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी मैडम क्यूरी।
मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भौतिकी के लिए 1903 में और रसायन विज्ञान के लिए 1911 में। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि वर्ष 2020 का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जनवरी से अभी तक के सभी का PDF आ चुका है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है दीपंकर घोष। दीपंकर घोष को अपनी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना के किस जहाज को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंशियल कॉलर प्रदान किया गया? तो सही उत्तर है INS शिवाजी। आपको बता दूं कि INS शिवाजी 1945 यानी 1945 में लोनावाला में कमीशन किया गया था। यह भारतीय नौसेना का प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है और इन्हीं को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंसी कॉलर प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल। ये कौन है यार? ये है असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इन्हीं को हाल ही में 2020 का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है लस्सी। राधा भाटिया की प्रसिद्ध पुस्तक है लस्सी, उनको कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर आधारित उनकी पुस्तक जो है 25वां गोल्ड मेडल वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी जो पुस्तक है उनमें कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय खास पहचान जो भारत को दिलाती है डिशेज के बारे में बताया गया है, उन्हीं के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, किसे धर्मपद पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है उड़ीसा के सुदर्शन साहू को हाल ही में धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार की। ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो पैरासाइट फिल्म को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर 2020 में। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में पेन गोरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 के लिए किस पत्रकार को चुना गया? तो सही उत्तर है यूसुफ जामिल। उन्हें जम्मू कश्मीर के पत्रकार है यूसुफ जामिल, उन्हें उनकी पत्रकारिता के लिए पेन गोरी लंकेश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेन इंटरनेशनल लेखकों के लिए विश्व संघ है, इसकी स्थापना 1921 को की गई थी। इसके अलावा बता दो कि गौरी लंकेश पुरस्कार 2019 जो है उसे रवीश कुमार NDTV के जो पत्रकार है उन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया? तो सही उत्तर है फुलेला गोपीचंद। बैडमिंटन के कोच है फुलेला गोपीचंद, उन्हें भारतीय कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है जादव पेयोंग। 2020 के लिए छठा स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जादव पेयोंग को। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कलीपुरी को वर्ष 2020 के लिए इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है जलीला हैदर। हाल ही में जलीला हैदर को इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसी CEO ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है गगन अरोड़ा। गगन अरोड़ा को हाल ही में CEO ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हाल ही में किसे 128वें पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉमनवेल्थ प्राइज ऑफ लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है जादव पेयोंग को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी बाफ्टा अवार्ड की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाफ्टा अवार्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो 1917 को मिला है। बाफ्टा के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में ये लंदन में आयोजित किया गया। ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 73वां संस्करण था, जिसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता 1917 में। बाफ्टा की शुरुआत हुई थी 1949 में, यानी 29 मई 1949 में बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा बता दूं कि इसका आयोजन 2 फरवरी 2020 को किया गया। बाफ्टा
का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एंड आर्ट्स। 1917 ने इसमें कुल 7 अवार्ड्स जीते हैं, बाफ्टा 2020 में, याद रखिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1900 फिल्म के 17 फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर है कौन? सैम मेंडिस। बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो जैकिन फिनिक्स ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। इसके अलावा जैकिन फिनिक्स ने अपने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो अपनी जोकर मूवी के लिए जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोकर फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो टॉड फिलिप्स जो है जोकर मूवी के डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में बात करते हैं, जिन्हें 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। तो सही उत्तर है वो है स्वीडन की। स्वीडन की बच्ची है छोटी सी, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए ही ग्रेटा थुनबर्ग को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है सुधा मूर्ति को हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आलिया भट्ट ने जीता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है? तो सुपर 30 को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविल पुरस्कार 2020 जीता है? तो गीता सेन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस अभिनेता को वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है अभिनेता मनोज कुमार को सम्मानित किया गया लंदन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सत्येंद्र सिंह लोहिया तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किसी युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो राजेश चपलोत को युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो सुधा पेनिशुली। सुधा पेनिशुली को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, कि हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है विनोद शुक्ल को सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 मिनट में कुछ फटाफट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। हाल ही में किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी जादव पेयोंग। जादव पेयोंग को वर्ष 2020 का स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जंगल लगाने के इनके अथक प्रयास के कारण उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी सर्बानंद सोनोवाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2019-20 का पैन गौरी लंकेश सम्मान से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी यूसुफ जामिल को 2019-20 का पैन गौरी लंकेश सम्मान से सम्मानित किया गया। गौरी लंकेश पुरस्कार पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 में इसे रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के पत्रकार है उन्हें दिया गया, जबकि 2020 में यूसुफ जामिल को पैन गौरी लंकेश सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1917 यानी 1917 जो मूवी है उनको बाफ्टा अवार्ड दिया गया 2020 में। आपको बता दो कि बाफ्टा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2020 में इसे लंदन में आयोजित किया गया। ये जो बाफ्टा अवार्ड का 73वां यानी 73 नंबर का संस्करण था, जिनमें सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले 1917 मूवी को। इस मूवी यानी 1917 मूवी को सर्वाधिक 7 पुरस्कार दिए गए। इसके डायरेक्टर थे सैम मेंडिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 65वें अमेजॉन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ऑप्शन बी यानी गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। किसमें? फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में।
आपको बता दूं कि 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड का 65वां संस्करण 65 नंबर का एडिशन था। इसे असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया किसी जोया अख्तर को, उनकी इसी फिल्म यानी गली बॉय के लिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला रणवीर सिंह को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रिट्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है सैली मैकनमरा और यावोन फारेन को 2020 का प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया। आपको बता दूं कि प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है वी प्रवीण राव को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड में द करेज अवार्ड पाने वाली पहली विजेता कौन बनी? तो करेक्ट आंसर है द करेज अवार्ड पाने वाली पहली विनर बनी है दूती चंद, जो कि एक स्प्रिंटर है, भारतीय धावक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर है बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है ऋतिक रोशन ने, उनकी मूवी सुपर 30 के लिए, जो कि बिहार के आनंद कुमार के ऊपर बनी थी। जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 मिला है किसे? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में मिस लिवा दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जी एडनेल क्रिस्टलिना ने जीत लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर है रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है अभिनेता का क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड में। उसके मूवी गली बॉय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जब मिला है, जबकि डायरेक्टर जोया अख्तर को मिला है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड। कोरोना वायरस को देखते हुए इसे ऑनलाइन घोषित किया गया था विजेताओं की सूची। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्कर 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन से फिल्म ने जीता? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी पैरासाइट ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता ऑस्कर 2020 में। जबकि अगर पूछा जाए ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता, तो जैकलिन फेनिक्स ने जीते था उनका मूवी जो जोकर के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रेनी जेवलेकर को ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। जबकि बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो बॉन्ग चूंग हो को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। भारत की ओर से गली बॉय को नॉमिनेट किया गया था। जबकि अगर बात करें सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है पैरासाइट मूवी को ऑस्कर 2020 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लिए CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही उत्तर है कृष्णचार्य श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। इन दोनों को वर्ष 2019 के लिए CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि 2020 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है संजय गुप्ता को हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया? तो फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहां पुर्तगाल के खिलाड़ी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हाल ही में S सौम्या को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे नित्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है प्रियदर्शनी गोविंद को नित्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि S सौम्या को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 दिया गया? तो सही उत्तर है जसबिंदर बिल्लन को हाल ही में ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसी BCCI के पोली उमराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो सही उत्तर है क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को हाल ही में बीसीसीआई के पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं बीसीसीआई की। जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कंट्रोल करने का काम करती है आईसीसी, उसी प्रकार से भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने का काम करती है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिसंबर 1928 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट है अभी सौरभ गांगुली और सीके खन्ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 दिया गया? तो सही उत्तर है कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020, यानी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2020। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी? यानी 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर है कुल 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया 2020 में। तो अगर पूछा जाए 141 में से कितने पद्म विभूषण, कितने पद्म भूषण और पद्मश्री थे, आपको पता है कि पद्म अवार्ड को हम लोग 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है भारत रत्न। 2020 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 118 व्यक्तियों को दिया गया पद्मश्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित छन्नूलाल मिश्रा को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है पंडित छन्नूलाल मिश्रा को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2020 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था, तो सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था 1954 में सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन को। वर्ष 2019 की बात करें तो 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। किन 3 व्यक्तियों को? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन 3 व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। जबकि भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 यानी 1954 को। इनमें भी 3 व्यक्तियों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के दूसरे राष्ट्रपति, सी राजगोपालाचारी, अंतिम गवर्नर जनरल और सी वेंकटरमन, नोबेल पुरस्कार जिन्हें फिजिक्स में दिया गया। इन 3 व्यक्तियों को 1954 में दिया गया, पर सबसे पहले दिया गया किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 के पद्म विभूषण के लिए किस एकमात्र विदेशी व्यक्तियों को चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही उत्तर है एकमात्र विदेशी व्यक्ति थी अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये कौन है आपको पता है? अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, और उन्हें एकमात्र ऐसे विदेशी है जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया वर्ष 2020 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसी कृषि क्षेत्र में हरित रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है एन कुमार को कृषि के क्षेत्र में हरित रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है राजेश चपलोत को हाल ही में युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहता हूं। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक, सपोर्ट और शेयर करना मत भूलिए। आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है? मैडम क्यूरी, अल्फ्रेड नोबेल, एपीजे अब्दुल कलाम या मैक्सवेल? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नए वीडियो, नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।